हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी एग्जाम्स। चलिए आज हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं, कुछ शुरू करना। जो आप लोगों को तो बेसिक पढ़ाया मैंने और मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा वीडियो, जैसा कि आप लोग का व्यूअर्स मुझे दिख रहा था, जितने अच्छे लाइक कर रहे थे। लेकिन और भी ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलो ठीक है भाई, देखते हैं हम लोग आज कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखो मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग को दिख रहा होगा शायद। बताओ भाई क्या लिखा मैंने? ये क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन क्या होता है? भैया क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, हिंदी के रूप में आप लोगों ने पढ़ाया होगा, है ना। और इसी से रिलेटेड मैं एक टॉपिक की बात करूंगा। पहले थोड़ा सा इसको समझ लो तो कि क्वेश्चंस क्या होता है। दुनिया में जितने भी तरह का प्रश्न आपको आएगा बाबू, ये दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला चीज़ मैं बोलूँ, अगर क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका होना, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से, मैं बोलूँ विथ हेल्पिंग वर्ब, विथ हेल्पिंग वर्ब। और जो दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न होता है भाई, वो होता है विथ WH वर्ड। मैंने बोला बाबू विथ WH वर्ड। ये क्या होता है जरा से ये समझ लेना। हेल्पिंग वर्ब दैट्स यू नो व्हाट हेल्पिंग वर्ब। पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले थोड़ा सा मुझे वर्ब को समझाना पड़ेगा। आप पहले यहाँ पे वर्ब समझ लो क्या क्या होता है वर्ब, उसके फिर मैं रब। देखो बाबू, मैंने बोला वर्ब, ये वर्ब होता है ना। वर्ब का हिंदी तो आप लोग जानते होंगे क्रिया होता है। वर्ब होता वह शब्द जिससे किसी काम का होने या करने का पता चले, उसे हम वर्ब कहते हैं। ओवरऑल जो भी चीज़ें दुनिया में हमारा काम है, जो भी किसी काम को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने आप में वर्ब होता है बाबू। ये वर्ब होता है दो प्रकार का। जब और मैं डिटेल्स कर सकता हूँ वर्ब चैप्टर पे, बट अभी थोड़ा सा इतना ही समझो। हेल्पिंग वर्ब और होता है बाबू मेन वर्ब, है ना भैया। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये वर्ब दो प्रकार का। हेल्पिंग वर्ब की संख्या होती है 24, जबकि मेन वर्ब की संख्या होती है अनफाइनाइट, मतलब कि उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब 24 होता है, वो क्या होता है मैं यहाँ पे अभी लिख दूंगा, है ना भाई। मेन वर्ब क्या होता है? दैट वर्ब विच हैज 5 फॉर्म्स। वैसा वर्ब जिसका 5 रूप होता है ना, उसको मेन वर्ब। देखो V1, V2, V3 आप लोग पढ़ते होंगे, V4 और V5। हालांकि ये पागलपन है, V1, V2, V3, V4 और V5 इसका रियल जो नेम होता है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ING फॉर्म ऑफ वर्ब एंड S और ES फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये होता है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है मैं अभी बोर्ड पे लिखता हूँ, आप लोगों ने इसको नोट कर लेना, नोट आउट कर लेना पूरा जरा सा। चलिए आ जाइए, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब की संख्या मैं अभी नोट आउट करता हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब में मैं बात करूँ बी वर्ब का, तो इज, एम, आर, वाज और वेयर। वाज और वेयर इसी के अंतर्गत आता है बाबू डू वर्ब, तो डू, डज, डिड के अंतर्गत। अब फिर आता है हैव, हैज और हैड, इसको हैड वर्ब बोलते हैं। फिर इसी के अंतर्गत और भी वर्ड आता है नीड, डेयर, यूज्ड टू। और भी देखो भाई जो मॉडल्स होते हैं हमारे, मॉडल्स को मैं बोलूँ सेल, शुड, SHOULD, इसको शुल्ड नहीं पढ़ते हैं, शुड पढ़ते हैं। विल, वुड। और देख लो भाई कैन, कुड, COULD, कुड, मे, माइट। दो वर्ड और होता है बाबू आउट टू और मस्ट, मैं नीचे लिख देता हूँ OUGHT, आउट टू और मस्ट। ये 10 का 10 मॉडल्स होता है। एक बार फिर से मेरे साथ बोल के बताएंगे। मैंने बोला भाई इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू और मस्ट। ये 24 हो गया। ये 24 का 24 हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। बात रही WH वर्ड क्या होता है? भाई दैट वर्ड विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड WH वर्ड। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला व्हाट, व्हेन, why, where, who, which, है ना भाई, whom, ये सब का सब WH वर्ड के अंतर्गत आता है। अब ये दोनों देखो who और which दोनों का हिंदी के तौर पे होता है कौन। दोनों में अंतर, who का प्रयोग हम करते हैं बाबू मानव के लिए और which का प्रयोग करते हैं निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, है ना भाई। अगर मैं बात करूँ आपको थोड़ा सा और कुछ में वर्ड की, जैसे मैं बोलूँ इस पे और भी जैसे होता है, यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ हुज होता है, WHOAC हुज होता है, बहुत सारा वर्ड होता है भाई।
हाउ होता है, हाउ मेनी होता है, हाउ मच होता है, अरे यार सॉरी भाई, हाउ मच होता है, हाउ फार होता है, हाउ लॉन्ग होता है, हाउ ऑफन होता है। चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। बाकी हम लोग फिर हाउ ऑफन, OFTEN, है ना, ये सब WH वर्ड कहलाता है और वो सारा का सारा हेल्पिंग वर्ब। तो दुनिया में जितना भी प्रश्न होता है मेरे भाई, वो सभी प्रश्नों को हम इसी दो तरीके से, दो टाइप से हम पूछ सकते हैं। पहला जो तरीका है आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, दूसरा जो तरीका होता है वो WH वर्ड से शुरू होगा। कोई भी प्रश्न हमारा या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या WH वर्ड से होगा, तीसरे तरीके से प्रश्न नहीं होता। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक टॉपिक करवाता हूँ जिसका नाम है क्वेश्चन टैग, है ना। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या होता है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन पूछने का मैंने दो तरीका बताया, एक हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा WH वर्ड से। अब इसी से रिलेटेड देखो एक मैं प्रश्न करता हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है भाई, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, वीडियो भी आप लोग को रेगुलर नहीं जा पा रहा है आज भाई। देखो मैंने बोला क्वेश्चन, है ना जी, इसी से रिलेटेड मैंने बोला क्वेश्चन टैग होता है। अब देखो, चलिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा क्वेश्चन टैग। ये होता क्या है बताओ। क्वेश्चन टैग होता है भाई, क्वेश्चन टैग देखो, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न और टैग मीन्स जोड़ना। प्रश्न जोड़ने की प्रक्रिया ही हमारा क्वेश्चन टैग कहलाता है। बात रही प्रश्न कहाँ जोड़ेंगे, तो आप खुद सोचो कि प्रश्न जोड़ेंगे हम लोग कहाँ पे। प्रश्न तो वही जोड़ेंगे जहाँ पे कोई बात होगी, यानी किसी सेंटेंस के बाद जो एक छोटा सा सवाल जोड़ा जाता है, बनाया जाता है, वही हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन टैग होता है। मैंने बोला किसी भी वाक्य के बाद जो एक छोटा सा सवाल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। मैंने बोला भाई किसी भी वाक्य के बाद, किसी भी वाक्य के बाद जो एक छोटा सा सवाल, छोटा सा सवाल यानी कि प्रश्न होता है, वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। क्वेश्चन टैग कहलाता है। कहलाता है क्या लिखा गया, किसी भी वाक्य के बाद जो एक छोटा सा सवाल बनता है या होता है, वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही इज माई फ्रेंड, वही एक सेंटेंस है, हिज माई फ्रेंड, इसी का मैं क्वेश्चन टैग बना रहा हूँ। क्वेश्चन टैग मैंने बना दिया इजंट ही। अब ये जो भाग है ना, ये भाग हमारा कहलाएगा क्वेश्चन टैग। कैसे बना इसकी टेंशन तुम अभी बाद में लेना। और ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। वही ये पूरा भाग हमारा सेंटेंस है, वाक्य है। और इसी से रिलेटेड मैंने एक प्रश्न किया, जैसे वह मेरा दोस्त है, फिर इजंट ही, इसका पूरा हिंदी हो जाएगा वह मेरा दोस्त है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वह मेरा दोस्त है ना, आप क्या दोगे जवाब, हाँ है या फिर नहीं है, है ना भाई। तो यही होता है क्वेश्चन टैग, यानी कि किसी भी वाक्य के बाद जो एक छोटा सा सवाल बनता है, जो एक छोटा सा सवाल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। चलिए फिर देखते हैं और आगे क्या होता है। थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे लिखना पड़ रहा है भाई। अभी उस तरह का मेरे पास व्यवस्था नहीं है कि मैं टाइप करके दे दूं आपको। डिजिटल बोर्ड वगैरह होता तो कुछ बात की जाती उस पर, है ना। और आप लोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, है ना। उस पर आप अपना ऐड हो जाना, जुड़ जाना, वहाँ से सारा कुछ आपको PDF मिल जाएगा। अब देखो भाई, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मैंने अभी क्वेश्चन टैग समझा दिया कि किसी भी वाक्य के बाद जो एक छोटा सा सवाल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अब बात रही क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम करेंगे क्या। तो दुनिया का कैसा भी सेंटेंस, मेरी बातों को बस सुनते चलना, खत्म हो जाएगा पूरा। दुनिया का कैसा भी सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का वाक्य रहे, उस वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बस हमें उस वाक्य में प्रयोग किया गया
सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब होगा। मैंने बोला दुनिया का कैसा भी सेंटेंस हो, उस वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उस वाक्य में प्रयोग किया गया सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब होगा। पहला कंडीशन मैंने बोला नंबर 1, मतलब मैं बोलूँ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे करके मैं लिख भी सकता हूँ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स to make a question tag, to make a question tag। वही नंबर 1 में मैंने बोला दुनिया का किसी वाक्य, दुनिया का किसी भी वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उस वाक्य में प्रयोग किया गया, उस वाक्य में प्रयोग किया गया सब्जेक्ट तथा वर्ब से मतलब होगा। सब्जेक्ट तथा वर्ब से मतलब होगा। क्या लिखा गया देख लीजिए। मैंने बोला दुनिया का किसी भी वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, दुनिया का किसी भी वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उस वाक्य में प्रयोग किया गया सब्जेक्ट तथा वर्ब से मतलब होगा। कैसा भी सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का वाक्य रहे, अगर उसका क्वेश्चन टैग हमें बनाने के लिए बोला जाए तो उस वाक्य में प्रयोग किया गया सब्जेक्ट तथा वर्ब से हमें मतलब होगा, किसी और शब्दों से मतलब नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, यदि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव, इसी को आप लोग समझने के लिए पॉजिटिव भी बोल सकते हो। यदि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव हो तो उस वाक्य का क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। उस वाक्य का क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। परंतु यदि दिया गया वाक्य निगेटिव हो तो उस वाक्य का क्वेश्चन टैग, तो उस वाक्य का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अफर्मेटिव में बोल सकता हूँ, पॉजिटिव एक ही बात है। तो उस वाक्य का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। भाई देखो ये थोड़ा लंबा हुआ बट क्लियर है। मैंने बोला यदि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव हो तो उस वाक्य का क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, परंतु यदि दिया गया वाक्य निगेटिव हो तो उस वाक्य का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट मैंने बताया कि दुनिया का किसी भी वाक्य का यदि क्वेश्चन टैग आपसे बनाने के लिए बोला जाए भाई, तो उस वाक्य में प्रयोग किया गया हमें सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब होगा, किसी और शब्दों से मतलब नहीं होगा। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि यदि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव रहे तो उस वाक्य का क्वेश्चन टैग निगेटिव करेंगे, और यदि वाक्य हमारा निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। ये दूसरा पॉइंट था। चलो कुछ हम एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं और आगे बात करता हूँ। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे पूरा खत्म हो जाएगा, बस वैसे ही। कुछ है ही नहीं यार, इंग्लिश बहुत ईजी चीज़, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ये चीज़ अंग्रेज पहले ही समझ लिया था, इसलिए पूरे दुनिया पे शासन किया है, वो पता होना चाहिए। तो बोले सर भाषा से उसका क्या रिलेशन है? अरे भैया मैं बताना ये चाह रहा हूँ ना कि इंग्लिश बहुत ही ईजी लैंग्वेज है ना, और इसको जानने वाले लोग भी थोड़ा ज़्यादा ही होशियार थे, है ना। चलो देखते हैं, मैं कुछ सेंटेंस ले रहा हूँ। मैंने बोला यू आर
कुछ भी लिख ले यार, यू आर गोइंग टुडे, तुम आज जा रहे हो, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी, यू आर गोइंग टुडे, यू आर गोइंग नाउ, कुछ भी लिख लो, यू आर गोइंग टुडे, है ना भाई। देखो अब इसमें वर्ब क्या है ये बता मेरे को, आर आया। मैंने बोला दुनिया का कोई भी वाक्य हो उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें उस वाक्य में प्रयोग किया गया सब्जेक्ट तथा वर्ब से मतलब होता है। बोलो वर्ब के रूप में आर आया, मैंने आर। मैंने बोला वाक्य पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, बाकी इसमें वाक्य में नो नॉट नहीं मतलब पॉजिटिव है, मैंने एंटी लगा दिया, हो गया आरंट। सब्जेक्ट पे यू है, यू लिख दिया मैंने, आरंट यू। अगर मैं लिखूँ यू आर नॉट कमिंग, यू आर नॉट कमिंग, तुम नहीं आ रहे हो, क्या बनेगा बताओ इस वाक्य में भाई, नो नॉट आ गया या नहीं आया, वाक्य निगेटिव हो गया। तो बोलो वर्ब पे क्या है आर, सब्जेक्ट पे क्या है यू, बन गया आर यू, आसान है। तो हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उस वाक्य में प्रयोग किया गया वर्ब तथा सब्जेक्ट से मतलब होता है। अगर दिया गया वाक्य पॉजिटिव रहे तो क्वेश्चन टैग वाला भाग निगेटिव होगा, और यदि दिया गया वाक्य निगेटिव रहे तो उस वाक्य का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझ आ गई यहाँ तक? चलिए आगे पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट बस देखा था, और कुछ कंडीशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन में पूरा क्लियर यहाँ पे कर दूंगा। बेसिक खत्म, तुम्हारा 80% क्वेश्चन टैग खत्म, बाकी का कहानी हम लोग कुछ स्पेशल केस होता है स्पेशल टाइप से पढ़ेंगे। देखो भाई पॉइंट नंबर तीसरा पे ध्यान देने योग्य बातें होती है, क्यूटी में लिखूं समझ जाओगे। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग वाले भाग में कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। क्वेश्चन टैग वाले भाग में कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है, नाउन का प्रयोग नहीं होता है, नाउन का प्रयोग नहीं होता है, होता है। उसके लिए एक उचित प्रोनाउन आएगा, उसके लिए एक उचित प्रोनाउन आएगा, एक उचित प्रोनाउन आएगा। मैंने बोला क्वेश्चन टैग वाले भाग में कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए एक उचित प्रोनाउन आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अब बात रही ना कौन सा नाउन के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर नाउन के रूप में कोई मेल दिया रहे, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बॉय, इस बॉय के लिए प्रोनाउन आ जाएगा ही, है ना भाई। अगर मैं लिखा फीमेल, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया गर्ल, बताओ भाई गर्ल के लिए क्या आएगा सी, बहुत अच्छा। अगर मैं बोलूँ कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाए, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव रे भैया, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन बोला, पेन के लिए क्या आएगा बता मेरे को, इट। अगर मैं बोलूँ प्लूरल नाउन आ जाए, PLURAL प्लूरल नाउन, एज फॉर एग्जाम्पल सॉरी, एज फॉर एग्जाम्पल प्लूरल नाउन के लिए मान लो मैंने बोला बॉयज़ भी हो सकता है, नेम ऑफ 2 बॉयज़ हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकती है, नेम ऑफ 2 और मोर देन 2 गर्ल्स हो सकती है। मैंने बोला पेन्स, एज फॉर एग्जाम्पल निर्जीव, जब वो प्लूरल होगा मेरे भाई सबके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वो वर्ड है दे। ओवरऑल कि जब हमारा सब्जेक्ट कोई मेल होगा तो उस वाक्य का हम क्वेश्चन टैग बना रहे होंगे तो उसका लिए प्रोनाउन आएगा ही, जब कोई फीमेल होगी तो उसके लिए आएगा सी, जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स आएगा उसके लिए आएगा इट, जब कोई प्लूरल नाउन होगा तो वो बॉयज हो गर्ल्स हो मतलब मेल हो फीमेल हो और नॉन लिविंग थिंग्स हो, दे इज यूज फॉर देम। बिकॉज हिंदी में कविता है भाई, नर नारी निर्जीव बहुवचन एक समान, क्या बोला, नर नारी निर्जीव बहुवचन एक समान। दैट मीन्स कोई नर हो नारी हो या निर्जीव हो, दैट मीन्स कोई मेल हो फीमेल हो और नॉन लिविंग, इफ दे आर प्लूरल दे इज यूज फॉर देम। मेरी बात समझ आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल्स मैं कर लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा मोहन, मोहन इज माई ब्रदर, मोहन इज माई ब्रदर, ब्रदर को शॉर्ट में ब्रो लिखते हो जानते हो ना भाई, मोहन इज माई ब्रदर। बोलो इसमें वर्ब क्या है, इज है, मैंने इज का यूज किया, क्या इस वाक्य में नो नॉट है, नहीं है भाई, तो मैंने एंटी लगा लिया, इजेंट हो गया। सब्जेक्ट पे मोहन है, मोहन के लिए क्या लिखोगे ही, अगर मोहन लिखेंगे बाबू तो गलत हो जाएगा। मैंने बोला क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पिंकी वाज माई फ्रेंड, थी भाई अब नहीं है ना, पिंकी वाज माई फ्रेंड, ये एक मैंने सेंटेंस लिखा। देखो इस वाक्य में वर्ब क्या है बता मेरे को, वाज, मैंने वाज को बाहर किया, क्या वाक्य में नो नॉट है, नहीं है, तो मैंने लगा दिया एंटी वाजंट, और पिंकी के लिए क्या लिखोगे सी। एक और वर्ड सेंटेंस में लिख रहा हूँ,
मैं बोला द काइट इज फ्लाइंग, पतंग उड़ रहा है। बता भाई क्या है, वहाँ पे आया इज, मैंने इजेंट कर लिया, सब्जेक्ट पे काइट, काइट निर्जीव है इसलिए मैंने इट लिखा। अगर मैं लिखा होता बॉयज आर इनोसेंट, अच्छा इसको रफ कर देते हैं पहले, उसके बाद देखो समझ में आ ही गया होगा ना। मैंने बोला कि जब कोई मेल होता है, नाउन पे देखो यहाँ पे मोहन था, भाई मोहन क्या है, कोई मेल है या नहीं, पुरुष ना है जी, और ये नाउन है। नाउन किसे बोलते हैं पहले, ये मैंने क्लियर कर दिया था लास्ट वीडियो में लगता है। भाई नाउन होता है जो भी चीज़ें हमारे दुनिया में है वो अपने आप में नाउन है, मेरी बात समझ आ रही है ना। और जो शब्द नाउन के बदले में आता है वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन बनाया इसलिए गया है जो नाउन के बदले में आए, वाक्य सुंदर कर सके, है ना। बार बार जो नाउन आता है तो वाक्य सुंदरता खत्म हो जाती है ना। प्रोनाउन पे मैं डिटेल्स करूंगा। चलो मैंने बोला मोहन के लिए मैंने क्या प्रयोग कर लिया यहाँ पे, ही। यहाँ पिंकी के लिए बता क्या हुआ, सी। द काइट, काइट मीन्स पतंग होता है, पतंग के लिए क्या आया भाई, इट हुआ, हाँ या ना। चलो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और आगे देख। जिसे कुछ भी नहीं आता ना उसे भी मैं इंग्लिश सिखा दूंगा भाई। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, जब भी रहे पूरा बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आएगा उसको बैक करके देखना बार बार। नहीं कैसे समझ में आएगा, ये कहीं बात को 4 बार समझेंगे, 4 बार सुनेंगे, नहीं समझने की बात ही नहीं। वो भी मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ गया तो समझ ले तो इंग्लिश नहीं सीखेगा भाई। इस ब्रह्मांड में तो उम्मीद नहीं है ना। सही बोल रहा हूँ भाई, हंस नहीं रहा। चलो एक मैं सेंटेंस और लेता हूँ। मैंने बोला बॉयज आर लेबोरियस, LABORIOS, रियल में लड़के LABORIOUS, बॉयज आर लेबोरियस, लड़के कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। अब देखो अब इस वाक्य का वर्ब बता मेरे को क्या है, आर, मैंने आर लगा दिया। वाक्य में नो नॉट है, नहीं है, एंटी लगा दिया। अरेंट, क्योंकि अरे भैया वाक्य पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा ना। बोलो बॉयज एक या एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा दैट मींस प्लूरल। मैंने बताया था नर नारी निर्जीव बहुवचन एक समान, तो बोलो बॉयज के लिए क्या लिख देंगे, दे आ जाएगा, हाँ या ना। इज माई पॉइंट क्लियर। चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा सा और अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमने पॉइंट नंबर 3 देखा कि क्वेश्चन टैग वाले भाग में कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है, उसके लिए एक उचित प्रोनाउन चाहिए, जो हम लोग प्रोनाउन सीख लिए। अब देखो भाई थोड़ा सा और, अच्छा ये बार बार मैं एंटी लगा रहा हूँ ना, ये क्या लोचा है सर जी, ये लोचा है कि क्वेश्चन टैग वाले भाग में कभी भी नॉट नहीं आता है, उसके लिए उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है ना। अब तू शॉर्ट फॉर्म समझ ले, संक्षिप्त रूप, ऐसे नॉट को हम शॉर्ट में ये लिखते हैं ना, तो इसका प्रयोग करते हैं हम। अच्छा जी देखते हैं थोड़ा सा और। तो आप लोगों ने क्या सीखा, क्वेश्चन टैग बनाने का तरीका, दुनिया का किसी वाक्य हो, कैसा भी वाक्य हो, उस वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उस वाक्य में प्रयोग किया गया हमें सब्जेक्ट तथा वर्ब से मतलब होता है ना भाई। अगर दिया गया वाक्य हमारा नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। फिर हम लोगों ने सीखा कि क्वेश्चन टैग वाले भाग में कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है, उसके लिए एक उचित प्रोनाउन चाहिए, है ना भाई। क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग नहीं होता, उसके लिए उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो क्या चाहिए, N, मतलब N पे अपॉस्ट्रोफी T लगाते हैं, जो अभी मैंने बताया इस तरह से करके। N को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है ना वो होता है बाबू NT, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, आप ऐसे समझ लो, ये प्रयोग होता है। चलो ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखो इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। जनरल फॉर्मूला क्या होता है क्वेश्चन टैग का, तो ये बातों को समझना जरा सा। सबसे पहले चाहिए HV, उसके बाद चाहिए, क्या लिख रहा हूँ पढ़ के सुना मेरे को, रिमूव नॉट इफ इट इज यूज्ड, इफ इट इज यूज्ड, एंड पुट नॉट if it is not used, if it is not used। चलिए भाई देखिए हम लोग यहाँ तक देख लिए थे कि जनरल फार्मूला क्या होता है। आप लोग को बताया गया था कि HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब, एंड रिमूव नॉट इफ इट इज यूज्ड, एंड पुट नॉट इफ इट इज नॉट यूज्ड। दैट मीन्स यदि दिया गया वाक्य में नो या नॉट रहे तो हटाओ, नहीं रहे तो लगाओ, लगाओ, है ना भाई, हाँ सटाओ नहीं लगाओ, है ना, ये सटाओ कर देना।
तो फिर उसके बाद बताया गया कि सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट जो होगा हमारा प्रोनाउन फॉर्म में होगा। एक बार फिर से बातों को समझना है। मैंने बोला यदि दिया गया वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, मतलब कोई भी वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें दिया गया वाक्य से हेल्पिंग वर्ब तथा सब्जेक्ट से मतलब होता है, मैंने बताया है आपको। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। फिर मैंने बोला रिमूव नॉट इफ इट इज यूज, मतलब कि अगर नॉट रहे तो हटाओ, एंड पुट नॉट इफ इट इज नॉट यूज, यदि नहीं रहे नॉट तो फिर लगा दो। कब? जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब। मेरी बात समझ आ गई होगी इतना। एग्जाम्पल हम कुछ ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा बात। आ जाओ भाई, देखो मैंने बोला कोई एक सेंटेंस, आई एम नॉट अ लीडर, LEADER। भाई मैंने एक सेंटेंस बोला आई एम नॉट अ लीडर। मेरे भाई बताइए वाक्य निगेटिव है या पॉजिटिव है? देखो इस वाक्य में वर्ब क्या आया? एम, तो मैंने एम को बाहर निकाल लिया। सब्जेक्ट पे क्या है? आई, मैंने आई को लिख दिया। अब नॉट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दिया गया वाक्य में मेरा नॉट पहले से मौजूद है, तो नॉट है तो क्वेश्चन टैग बनाने वक्त हटा देंगे। अगर मैं बोलूँ ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। अब देखो इस सेंटेंस में बता भाई, इस सेंटेंस में वाक्य में हमारा वर्ब क्या है? इज है, मैंने इज को बाहर निकाला, एंटी लगा दिया क्योंकि दिया गया वाक्य में नॉट नहीं था इसलिए मैंने लगा दिया। अच्छा सब्जेक्ट पे क्या है? ही है, तो ही मैंने ही लिख दिया मैंने। यहाँ तक कोई नहीं को कष्ट? आप लोग और भी पढ़े हो? चलो देखो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। सबको दिख रहा है ना? चलो देखो आगे कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा। 2-4 और एग्जाम्पल कर लेता हूँ मैं, फिर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। जनरल फार्मूला यही है, मतलब 60% एंड मोर देन क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएगा, बस जनरल फार्मूला तक। बेसिक जो भी चीज़ें था बेसिक मैंने क्लियर कर दिया। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ बाबू, पिंकी इज माई, पिंकी इज को हटा दो, इज में 2 जगह ले चुका हूँ, वाज माई फ्रेंड बना। भाई क्या बनेगा बोलो? सब्जेक्ट पे क्या है? देखो पिंकी, भव पे आया भव, भव के लिए वाज के लिए आपने वाज लिखा, वाक्य में नो नॉट नहीं है इसलिए एंटी लगाया, वाजेंट हो गया। पिंकी क्या मैं पिंकी लिख दूं? अगर मैं लिख दिया यहाँ पे पिंकी, भाई ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि ये नाउन है। आपको पता है ना कि क्वेश्चन टैग वाले भाग में कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे ये नाउन है इसलिए गलत हो गया। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो इसके लिए सही क्या होगा बोलो? मैं बोल रहा हूँ वाजंट, पिंकी लड़की है इसलिए उसके लिए क्या आ जाएगा? सी, ये हमारा राइट आंसर है। एक और मैं लिखता हूँ सेंटेंस, जरा सा बताना, कुछ और नाम बोलो। अगर मैं लिखूँ MUSKAN, मुस्कान इज अ बैड गर्ल, देखो एकदम सेम दिया हूँ, बना के बता भाई मेरे को, बोलो क्या होगा? इज, इसमें वर्ब के रूप में इज आया, मैंने इज को लगाया। वाक्य में नो नॉट नहीं है, मैंने नॉट को लगा दिया, नॉट का शॉर्ट फॉर्म एंटी हो गया। बोलो मुस्कान भी एक लड़की का नाम है, उसके लिए क्या लिखोगे? डायरेक्ट मैं सी लिख दूँ? यस, ये सी सही जवाब हो गया। क्लियर? यहाँ तक कोई नहीं को कष्ट? आगे बढ़ते हैं हम। चलो भाई बेसिक पूरा ख़त्म हो गया है ना। अब हम कुछ स्पेशल रूल पे आते हैं। चलो इतना क्लियर हो गया ना। अब स्पेशल केस देखते हैं कि क्या होता है। आप लोगों को ध्यान देने वाली बात एक बार मैं फिर से पूरा रिवीजन कर लेता हूँ। मैंने बोला क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें दिया गया वाक्य से वर्ब और सब्जेक्ट से मतलब होगा। कोई भी वाक्य जो दिया गया है उसका अगर क्वेश्चन टैग आपसे बनाने के लिए बोला जाए तो उस वाक्य में दिया गया हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से हमें मतलब होगा वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भाई? हाँ, उसके बाद अगर दिया गया वाक्य हमारा नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा, और यदि वाक्य पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। क्वेश्चन मतलब कोई भी वाक्य में जो नाउन आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो क्वेश्चन टैग बनाने वक्त नाउन का प्रयोग नहीं बल्कि उसके लिए एक उचित प्रोनाउन आएगा जो मैं वहाँ प्रयोग करूँगा। मेरी बात समझ आ गई ना? ठीक है।